So hey guys, hello everyone, welcome to my channel. I am Pinky and today we are going to start our exercise 11.1 of the chapter Algebra. So let's start the exercise with the first question. Our first question is, find the rule which gives the number of matchsticks required to make the following matchstick pattern. Use a variable to write a pattern. First part में हमें क्या बनाना है? A pattern of letter T as this. ये एज करके जो बताया गया है, ये क्यों दिया गया है? मींस इसमें ये शो किया है कि हमें जो लेटर टी, हम अल्फाबेट टी बनाएंगे, उसके लिए हमें कितनी मैचस्टिक यूज करनी है? हमें दो मैचस्टिक यूज करनी है, लाइक 1 एंड 2. हमें दो मैचस्टिक ही यूज करनी है, अदरवाइज हम अल्फाबेट टी को अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम और मैचस्टिक यूज करके भी बना सकते हैं, लाइक दिस, या फिर दो इस तरीके से और दो इस तरीके से, तब भी टी बन जाएगा. बट यहां पे हमें दिया गया है एज करके कि हमें कितनी मैचस्टिक का यूज करना है. हमें दो मैचस्टिक का यूज करना है, लाइक दिस. सो हम इस चीज से तो श्योर हो गए कि इस पैटर्न में हम फॉर सिंगल लेटर हम कितनी मैचस्टिक यूज करेंगे? 2 मैचस्टिक्स यूज करेंगे, लाइक दिस. हमने थ्योरेटिकल पार्ट में भी मैचस्टिक पैटर्न को एक्सप्लेन किया था कि कैसे हम जो मैचस्टिक पैटर्न होता है उसको हम एक सिंगल रूल के अकॉर्डिंग एक्सप्लेन कर सकते हैं. मींस हमने वेरिएबल का यूज करके एक गिवन पैटर्न को एक सिंगल फॉर्मूले में हमने कैप्चर किया था. यहाँ पे भी हम सेम करेंगे. सो ये फर्स्ट पार्ट है, मैं इसे फिर से डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी और बाकी पार्ट फिर हम अकॉर्डिंगली फटाफट करेंगे. सो ए पार्ट है लेटर टी. सो अगर हमें एक टी बनाना है, सो हम कितनी मैचस्टिक्स का यूज करेंगे? 2, लाइक दिस. फॉर 1 टी वी यूज 2 मैचस्टिक्स. हमने 2 मैचस्टिक्स का यूज किया. अब अगर हमें इस पैटर्न को और एक्सटेंड करना है, लाइक हमें 2 टी बनाने हैं, सो 1 2, फिर हमने दोबारा से 2 मैचस्टिक्स का यूज किया, सो हमें 2 टी बन गए हमारे. सो फॉर दिस 2 टीज हमें कितनी मैचस्टिक यूज करनी पड़ी? 4 मैचस्टिक्स. कितनी मैचस्टिक्स यूज करी हमने? 4 मैचस्टिक्स. सिमिलरली जब हमने और आगे इस पैटर्न को और एक्सटेंड किया, मींस हमने तीसरा लेटर भी बनाया, मींस दोबारा से एक और टी बनाया, तो कैसे बना? लाइक दिस. सो अब कितनी मैचस्टिक्स चाहिए? 3 टी के लिए 6 मैचस्टिक्स. ऐसे ही इस पैटर्न को हम बढ़ाते जाएंगे. सो नंबर ऑफ टी इंक्रीज होते जाएंगे और क्या होता जाएगा? नंबर ऑफ मैचस्टिक यूज भी बढ़ती जाएंगी सेम प्रोपोर्शन में. सो यहां पे चेंजिंग नेचर किस चीज का, मीन्स क्या चीज है जो चेंज हो रही है? बिकॉज वेरिएबल क्या होता है, जिसका नेचर क्या होता है? चेंज होता रहता है. वो एक टाइम पे फिक्स वैल्यू लेता है, बट उसकी वैल्यू चेंज होती रहती है. यहाँ पे हमें क्या देखना, हम क्या चेंज कर रहे हैं? हम नंबर ऑफ टीज फॉर अ पैटर्न इंक्रीज करते जा रहे हैं, हम टीज को बढ़ाते जा रहे हैं. यहाँ पे क्या चेंज हो रहा है? टी, नंबर ऑफ टीज वो चेंज हो रहा है. एक टी में तो 2 ही मैचस्टिक यूज हो रही है, सो ये एक फिक्स चीज हो गई. चेंज क्या हो रहा है? नंबर ऑफ टीज. तो हम इसको एक फॉर्मूले में कैसे लिख सकते हैं? लाइक नंबर ऑफ मैचस्टिक्स, नंबर ऑफ मैचस्टिक्स यूज्ड इज इक्वल टू व्हाट? 2 इंटू 2. बिकॉज एक मैचस्टिक में हम कितनी, मतलब एक टी में हम कितनी मैचस्टिक यूज कर रहे हैं? 2. तो ये तो फिक्स हो गया, इनटू नंबर ऑफ लेटर टी. जितनी बार हम लेटर टी का यूज करेंगे उसे अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे नंबर ऑफ मैचस्टिक्स यूज हो जाएंगे. बिकॉज एक टी है तो यहां पे कितना हो जाएगा? यहां पे 1 हो जाएगा. सो 1 इंटू 2 2. 2 टी होंगे तो 2 इंटू 2 4, 3 इंटू 2 6. तो ये हमने क्या किया? एक
फॉर्मूले के थ्रू हमने इसको एक्सप्लेन कर दिया, इस पूरे पैटर्न को। अब ये पैटर्न चाहे कितनी दूर तक जाए, कितना ही एक्सटेंड कर ले, ये इस फॉर्मूले से एक्सप्लेन हो जाएगा। सो नंबर ऑफ मैचस्टिक यूज इज 2 इंटू नंबर ऑफ लेटर टी। यहाँ पे नंबर ऑफ लेटर टी क्या है, चेंज होते जा रहा है, हर पैटर्न में नंबर ऑफ लेटर टी चेंज होता है। सो हम इसे क्या ले लेंगे, एक लेटर के थ्रू, एक अल्फाबेट के थ्रू हम इसे शो कर देंगे, लाइक नंबर ऑफ लेटर टी को हमने डिनोट कर दिया एन से। हमने क्या किया, नंबर ऑफ लेटर टी एन हो गया। सो नंबर ऑफ मैचस्टिक यूज इज इक्वल टू 2n। ये 2n लिखा है, इसका मतलब यही होता है 2 मल्टीप्लाई बाय n। इसको डायरेक्टली हम क्या 2n भी लिख सकते हैं। सो ये क्या हो गया 2n। दैट मीन्स कि हम जब भी कोई भी पैटर्न यहाँ पे इसको इस रो में अगर आगे हम किसी भी पैटर्न में नंबर ऑफ मैचस्टिक यूज अगर हमें पता करना है, हम क्या करेंगे, ये देखेंगे कि n की वैल्यू हमें क्या रखनी है। लाइक हमने 10 टीज बनाए, इसी तरीके से ऐसे हमने करके 10 टीज बनाए, तो उसमें कितनी मैचस्टिक यूज होंगी, n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 10 हो जाएगी। सो 10 इंटू 2 दैट इज 20 मैचस्टिक्स। कितनी मैचस्टिक्स यूज होंगी, 20। अगर इसमें अगर हम कहें 100 टीज बनाने हैं, सो 100 इंटू 2 200 मैचस्टिक्स। सो यहाँ पे n क्या हो गया, यहाँ पे जो n है वो हो गया हमारा वेरिएबल। n क्या है, वेरिएबल है, बिकॉज n की वैल्यू क्या है, चेंजिंग है। मीन्स जो भी पैटर्न होगा उसमें आगे पैटर्न चेंज होता जा रहा है, उसमें n की वैल्यू क्या होती जा रही है, चेंज होती जा रही है। नंबर ऑफ लेटर टी चेंज होते जा रहे हैं। तो हमने क्या किया, नंबर ऑफ मैचस्टिक यूज इज इक्वल टू 2n। हमने इस फॉर्मूले से, इस रूल से इस पैटर्न को हमने एक्सप्लेन कर दिया फॉर दिस गिवन पैटर्न ऑफ मेकिंग लेटर टी, दैट इज 2n। कोई भी पैटर्न आप बनाएंगे जिसमें नंबर ऑफ मैचस्टिक 2 यूज होंगी, वहां पे यही रूल लगेगा 2n। बिकॉज n क्या होगा कि हम उसमें उस लेटर को कितनी बार यूज कर रहे हैं, तो वो तो चेंजिंग रहेगा। बट जो ये कांस्टेंट टर्म है, ये क्या है कि एक सिंगल लेटर के लिए हम कितनी मैचस्टिक यूज कर रहे हैं, वो फिक्स रहता है। कि भाई जो अगर आपने कोई भी लेटर लिया, लाइक टी ले लिया, या फिर आपने वी ले लिया, या फिर आपने एल ले लिया, इनमें आप क्या करोगे, 2 मैचस्टिक यूज कर रहे हो, और फिर जितनी बार भी आप इस लेटर को बनाओगे, ये नंबर ऑफ मैचस्टिक्स तो कांस्टेंट ही रहेंगी। ये तो नहीं है कि अभी आप 2 यूज कर रहे हो फिर वी में आप आगे 4 यूज कर लोगे, ये चीज फिक्स रहेगी। सो वही जो ये फिक्स नंबर होता है वो किसे यूज मींस किसे डिनोट करता है कि किसी भी गिवन लेटर को बनाने में आपने शुरुआत में कितनी मैचस्टिक यूज करी है। बाकी जो चेंजिंग होता है वो क्या होता है, गिवन पैटर्न में उस लेटर को आपने कितनी बार बनाया है। सो ये 2n हो गया क्या, लेटर टी को एक रूल के थ्रू हमने इसको एक्सप्लेन किया। नंबर ऑफ मैचस्टिक यूज इज इक्वल टू 2n। सो दिस इज आंसर फॉर योर पार्ट ए। नाउ मूव टू द पार्ट बी। नाउ द बी पार्ट इज अ पैटर्न ऑफ लेटर z एज दिस। यहाँ पे जो लेटर z है उसको हमें बनाने के लिए कितनी मैचस्टिक यूज करनी पड़ेंगी, 3। लाइक 1 2 एंड 3। यहाँ पे बना के दिखाया गया है कि कैसे बनाना है। हमें यहाँ पे 3 मैचस्टिक्स का यूज करके हमें लेटर z बनाना है। सो अगर हम एक बार z बनाएंगे लेटर z, सो 1 2 एंड 3, हमने 3 मैचस्टिक्स का यूज किया। सो 1 z we use 3 मैचस्टिक्स। देन इसी पैटर्न को आगे एक्सटेंड करेंगे। सो 3 देन 3। 2 z बनाने के लिए हमें कितनी मैचस्टिक्स यूज करनी पड़ी, 2z 6 मैचस्टिक्स। 2z बनाने के लिए हमें कितनी मैचस्टिक्स यूज करनी पड़ी, 6। देन आगे और एक्सटेंड करेंगे, नंबर ऑफ जेड्स हम इंक्रीज करते जाएंगे, तो नंबर ऑफ मैचस्टिक्स भी उसी प्रोपोर्शन में बढ़ती जाएंगी। लाइक जब हमने 3 z बनाए तो मैचस्टिक्स कितनी यूज हुई, 9 मैचस्टिक्स यूज हुई। कितनी यूज हुई, 9 मैचस्टिक्स। सो हमने क्या चीज देखी कि नंबर ऑफ मैचस्टिक्स
यूज्ड किसके बराबर है, इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय व्हाट, नंबर ऑफ लेटर Z। जो हम लेटर Z बना रहे हैं उसको कितनी बार हमने बनाया है किसी भी पैटर्न में, लाइक इस पैटर्न के लिए हमने नंबर ऑफ लेटर कितने यूज किए हैं, 3Z बनाए हैं। सो नंबर ऑफ लेटर Z इज 3, सो 3 मल्टीप्लाई बाय 3 इज 9। यहां पे ये 3 किसको शो कर रहा है कि एक लेटर को बनाने के लिए कितनी मैस्टिक्स यूज हुई, वो फिक्स है। सो 3 यूज करी हमने Z को बनाने के लिए, सो 3, और अब उस पैटर्न में हमने कितने Z's का यूज किया है। सो यहाँ पे ये क्या है, जो नंबर ऑफ लेटर Z है ये चेंजिंग है। सो हम इसे क्या करेंगे, एक वेरिएबल से शो करेंगे, दैट इज n। सो नंबर ऑफ मैस्टिक यूज इज 3n। क्या हो गया, 3n। यहाँ पे 3 फिक्स है और n क्या है, वेरिएबल है। n इज वेरिएबल whose वैल्यू चेंजेस। एक टाइम पे एक ही वैल्यू यूज करेगा, बट ये हर पैटर्न के साथ इसकी जो n की वैल्यू है वो चेंज होती जाएगी। सो फॉर बी पार्ट द रूल इज 3n फॉर द मैस्टिक यूज्ड। नाउ सी पार्ट, अ पैटर्न ऑफ लेटर u एज दिस। यहां पे भी जो u लेटर है उसको हमने कैसे बनाया है, लाइक दिस। एक मैस्टिक ऐसे यूज करी, दूसरी एंड तीसरी, 3 मैस्टिक्स का हमने यूज किया। सो अगेन एक लेटर के लिए 3 मैस्टिक यूज है, एक के लिए 3, देन 2 बनाएंगे तो कितनी हो जाएगी, 6। 1 यू के लिए 3 मैचस्टिक्स, 2 के लिए 6, 2 के लिए 6 हो जाएगी। ऐसे ही जब हम आगे एक्सटेंड करेंगे 3 के लिए कितनी हो जाएगी, 9 हो जाएगी। 3 के लिए 9 हो जाएगी और आगे हम एक्सटेंड करते जाएंगे तो सेम वे से बढ़ते जाएंगे। सो हम क्या कह सकते हैं, नंबर ऑफ मैचस्टिक यूज्ड किसके बराबर हो जाएगा, 3n। क्या हो गया अगेन, 3n, बिकॉज एक लेटर को बनाने के लिए कितने मैस्टिक चाहिए, 3, और फिर उसके बाद हम किसी गिवन पैटर्न में कितने मीन्स लेटर बना रहे हैं, u, यहाँ पे u है, सो हम u कितनी बार बना रहे हैं वो क्या हो गया, यहाँ पे हमने n से डिनोट कर दिया। n इज नंबर ऑफ लेटर u इन द पैटर्न में हमने लेटर u कितनी बार बनाया है उसको हमने डिनोट कर दिया n से। ये क्या हो गया, वेरिएबल हो गया। ये पैटर्न के साथ साथ n की वैल्यू चेंज होती जाएगी। सो रूल क्या हो गया, 3n फॉर द नंबर ऑफ मैस्टिक यूज्ड फॉर द सी पार्ट। कोई भी लेटर हो, हमें सिंपली क्या देखना है कि एक लेटर को बनाने के लिए कितनी मैस्टिक यूज हुई, वही नंबर हम ले लेंगे और उसके साथ क्या, एक वेरिएबल लगा देंगे। वो क्या शो करेगा, नंबर ऑफ लेटर्स मेड इन दैट पैटर्न। सो दिस इज रूल फॉर द सी पार्ट। नाउ मूव टू द डी पार्ट। नाउ द पार्ट डी, अ पैटर्न ऑफ लेटर V एज दिस। हमें क्या करना है, लेटर V बनाना है और उसके लिए हमने मैस्टिक यूज कितनी करी है, 1 and 2। हमें बताया गया है कि ऐसे हमें 2 मैस्टिक का यूज करना है। सो अगर हम एक V बनाते हैं सो कितनी मैस्टिक यूज हुई, फॉर 1 V वी यूज 2 मैस्टिक्स, 2V तो कितनी मैस्टिक्स यूज होंगी, फॉर 2V वी यूज 4 मैस्टिक्स। हमने 2V बनाने के लिए 4 मैस्टिक्स यूज करी। ऐसे ही हम 3V बनाएंगे तो कितनी मैस्टिक्स यूज होंगी, फॉर 3V वी यूज 6 मैस्टिक्स। हमने कितनी मैस्टिक्स यूज करी, 6। सो पैटर्न आपको समझ में आ रहा होगा। क्या हो गया, नंबर ऑफ मैचस्टिक्स यूज्ड इज इक्वल टू व्हाट,
फॉर सिंगल लेटर कितनी मैस्टिक यूज हो रही है? 2 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ लेटर V, नंबर ऑफ लेटर V. So 2 into n. 2n number of mastic used for this pattern 2n where n क्या है? n is number of letter V. किसी भी पैटर्न में n कितनी बार यूज किया वो हम इस n से डिनोट कर रहे हैं. ये क्या हो गया? एक वेरिएबल हो गया. इसकी वैल्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग चेंज करती रहेगी. मींस इस पैटर्न के लिए n की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3. यहाँ पे 3v बने हैं. So 3 into 2 6. So the rule is 2n for the D part. Now E part, a pattern of letter E as this. यहाँ पे E कैसे बनाना है? एक मैस्टिक ये, then 2, 3 and 4. हमें कितनी मैस्टिक्स यूज करनी है? यहाँ पे हमें 4 मैस्टिक्स यूज करनी है for the E. Now the E part, a pattern of letter E as this. यहाँ पे E कैसे बनाना है? मैस्टिक्स का यूज दिखाया गया है 1, 2, 3, 4 एंड 5. कैसे? हमें 5 मैस्टिक्स का यूज करके ई बनाना है. अदरवाइज हम ऐसे भी बना सकते थे, एक मैस्टिक इस साइड, देन 1, 2 एंड 3 ऐसे. सो टोटल कितनी हो जाएगी? 4. बट यहाँ पे गिवन है कि हमें जो ये वाली जो ये वर्टिकल है इसे यहाँ पे कितनी यूज करनी है? हमें 2 मैस्टिक का यूज करना है, एक नहीं. सो यहाँ पे पैटर्न शो किया गया है कि हमें ई कैसे बनाना है. सो फॉर दिस ई हमें क्या करना होगा? 5 मैस्टिक्स का यूज करना होगा फॉर सिंगल लेटर ई. सो हमने क्या बनाया? एक ई बनाया. फॉर 1 ई मैस्टिक यूज इज 5. कितनी मैस्टिक्स यूज हो रही हैं? मैस्टिक्स इज 5. नाउ अगर हम नंबर ऑफ लेटर ई बढ़ाते जाएं, लाइक हमें 2 ई बनाने हैं तो हमें कितनी मैस्टिक्स यूज करनी होंगी? कितनी मैस्टिक्स यूज करनी होंगी? एक में 5 है तो 2 में ऑब्वियसली 10 हो जाएंगी. फॉर 2 ई वी यूज 10 मैस्टिक्स. कितनी मैस्टिक्स यूज करी? 2. ऐसे ही हम 3 करेंगे. सो ऑब्वियसली 3 के लिए हो जाएगी 15. लाइक 1 के लिए 5 है तो 3 के लिए टेबल आपको आती होगी. 3 5 15. 15 मैचस्टिक्स. 3 के लिए 15 मैचस्टिक्स. सो पैटर्न आप देख रहे हैं कि आई बार जैसे जैसे ई बढ़ रहा है 5 मैचस्टिक्स का यूज बढ़ते जा रहा है. एक तरीके से ये क्या हो रहा है? 5 की टेबल ही बनती जा रही है. सो हम क्या लिख सकते हैं? नंबर ऑफ मैचस्टिक्स used is equal to what? 5 into number of letter E. number of letter E means पैटर्न में हमने कितनी बार लेटर E को बनाया है वो मल्टीप्लाई बाय 5 बिकॉज एक E के लिए हमें 5 मैस्टिक का यूज करना है. सो 5n. n हमने किसके लिए यूज किया है? नंबर ऑफ लेटर ई. मीन्स पैटर्न में कितनी बार ई बना है वो क्या है? चेंज होते जा रहा है. फॉर चेंजिंग थिंग हम क्या यूज करते हैं? एक वेरिएबल. वेरिएबल एक लेटर के थ्रू हम शो करते हैं. यहाँ पे एन क्या हो गया? एक वेरिएबल दैट शोज द नंबर ऑफ लेटर ई इन अ गिवन पैटर्न. सो रूल क्या हो गया? 5n फॉर द मैचस्टिक यूज्ड फॉर दैट गिवन पैटर्न फॉर द ई पार्ट. सो आंसर इज 5n. नाउ मूव टू द नेक्स्ट पार्ट. Now the F part is a pattern of letter S as this. हमें जो लेटर S बनाना है उसके लिए मैस्टिक्स कितनी यूज करनी होगी? लाइक 1 2 3 4 5. कितनी मैस्टिक्स यूज करनी होंगी? 5 मैस्टिक फॉर सिंगल लेटर S. इस तरीके से शो किया गया है. सो अगर हमें एक S बनाना है सो हमें 5 मैस्टिक्स यूज करनी होंगी. लाइक दिस 1S we use 5 matchsticks. Similarly हमें 2s बनाने हैं सो हम कैसे यूज करेंगे? 5 matchsticks like this and then again 5 matchsticks for the second s. 2s के लिए कितनी मैचस्टिक्स हो गई?
10 मैचस्टिक्स, 2 के लिए 10। ऐसे ही जब हम 3 बनाएंगे 15, 4 बनाएंगे 20, 5 बनाएंगे 25 एंड सो ऑन। एक तरीके से 5 के मल्टीपल्स चल रहे हैं, तो हम क्या कह सकते हैं, नंबर ऑफ मैचस्टिक्स यूज्ड इज इक्वल टू व्हाट, 5n। क्या हो जाएंगे, 5n। यहां पे n क्या है, नंबर ऑफ लेटर s, n इज नंबर ऑफ लेटर s यूज। हमने कितनी बार नंबर ऑफ लेटर s बनाया है फॉर द गिवन पैटर्न, एक पैटर्न में कितनी बार लेटर s यूज हुआ है, वो हम n से डिनोट करेंगे। क्या हो गया, वेरिएबल हो गया, इसकी वैल्यू पैटर्न के हिसाब से चेंज होती रहेगी। और नंबर ऑफ मैचस्टिक्स क्या हो गए, 5n। रूल क्या हो गया, 5n फॉर द मैचस्टिक्स यूज। सो दिस इज द f पार्ट। नाउ g पार्ट इज अ पैटर्न ऑफ लेटर a as this। हमें क्या करना है, लेटर a बनाना है और इस तरीके से, लाइक 1 2 3 4 5 और 6 मैचस्टिक्स का यूज करना है। अदरवाइज हम ऐसे भी यूज कर सकते हैं, 1 2 और 3 मैचस्टिक्स का यूज करके भी ये बनाया जा सकता था। बट यहाँ पे पैटर्न दिया गया है, क्वेश्चन में पैटर्न दिया गया है कि हमें कितनी मैचस्टिक्स यूज करनी है, 6 मैचस्टिक्स यूज करनी है फॉर सिंगल लेटर ए। सो अगर हमें एक बार ए बनाना है तो हमें कितनी मैचस्टिक्स यूज करनी पड़ी, 6, लाइक दिस। फॉर 1a 6 मैचस्टिक्स, सिंगल ए 6 मैचस्टिक्स। ऐसे ही हम 2 बार ए बनाएंगे तो कितनी मैचस्टिक्स यूज होंगी, ऑब्वियसली एक बार 6 है तो 2 बार, 6 2 जा 12, 2a 12 मैचस्टिक्स। ऐसे ही जब 3 बार बनाएंगे 18, फिर उसके बाद ऐसे ही नंबर किस वे में बढ़ेंगे, मींस 6 के मल्टीपल की फॉर्म में बढ़ते जाएंगे, बिकॉज एक ए के लिए 6 मैचस्टिक्स का यूज हो रहा है। तो रूल क्या बन जाएगा, नंबर ऑफ मैचस्टिक्स यूज्ड क्या हो गया, 6n। क्या हो गया, 6n, बिकॉज एक लेटर के लिए कितनी यूज करनी है, 6, और फिर उसके बाद उस पैटर्न में कितनी बार ए हमने बनाया है वो किससे शो हो रहा है, n से। n मीन्स नंबर ऑफ लेटर a इन द पैटर्न, a कितनी बार बनाया गया है वो n डिनोट कर रहा है। ये क्या हो गया, एक वेरिएबल हो गया, n क्या है, वेरिएबल है। सो हमने क्या किया, हमने मैचस्टिक पैटर्न्स को रूल के अंदर मीन्स फॉर्मुलेट किया। हमने एक रूल बनाया पैटर्न्स के लिए कि कितने हम मीन्स पैटर्न को बनाने के लिए कितने मैचस्टिक्स का यूज कर रहे हैं, उसमें हमने वेरिएबल का यूज करके उसका रूल बनाया। सो दिस इज क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द मैचस्टिक pattern. This is the question number 1. Now move to our second question. Now the question number 2. We already know the rule for the pattern of letter L, C and F. Some of the letters from question 1 give us the same rule as that given by L. Which are these and why does this happen? हमें L, C और F लेटर का पैटर्न पता है, जो आपकी बुक है एनसीईआरटी उसमें इनको भी एक्सप्लेन किया गया इन लेटर्स को। सो उसके बाद क्वेश्चन 1 में जो हमने पैटर्न्स बनाए थे वो मैंने यहाँ पे साइड में लिख दिए गए, लाइक ये डिफरेंट पार्ट्स थे, हमने इन लेटर के लिए पैटर्न बनाया था और जो रूल आया था वो ये था। सो अब हमें ये बताना है कि जो लेटर एल है उसके लिए जो पैटर्न बनेगा वो इनमें से किसके साथ मैच करता है, मीन्स सेम है, और उसका रीजन क्या है। सो सबसे पहले लेटर एल के लिए हम क्या करते हैं, रूल या पैटर्न बना के देखते हैं। लाइक एल अगर हमें एक बार बनाना है तो हम कितनी मैचस्टिक्स का यूज करते हैं, फॉर 1L वी यूज 2 मैचस्टिक। 1L के लिए हम 2 मैचस्टिक्स का यूज करेंगे, 2 मैचस्टिक्स। अब अगर हमें 2 बार बनाना है मींस 2L बनाने हैं, सो कितनी मैचस्टिक्स यूज होगी, एक L के लिए 2 और 2L के लिए 4, मींस फॉर 2L 4 मैचस्टिक्स। कितनी मैचस्टिक्स बनेंगी, 4। ऐसे ही हमें 3 बार L बनाना है, सो 2 + 2
प्लस 2, 3L के लिए 6 मैच स्टिक्स, कितनी बनी 6। सो किसकी फॉर्म में बढ़ रहा है, मीन्स नंबर ऑफ मैच स्टिक्स 2 के मल्टीपल की फॉर्म में बन रहा है, कि जितने जितने L बनते जा रहे हैं उतना ही जो नंबर ऑफ मैच स्टिक्स है वो क्या हो रही है, इंक्रीज होती जा रही है इन द फॉर्म ऑफ मल्टीपल ऑफ 2, बिकॉज एक L के लिए हमें 2 मैच स्टिक्स चाहिए, तो जितने L बढ़ते जाएंगे 2 हम ऐड करते हुए जाएंगे। तो रूल क्या बन गया हमारा, नंबर ऑफ मैच स्टिक्स यूज्ड इज 2n, क्या हो गया 2n, बिकॉज 2 क्यों लगाया हमने, 2 है इसलिए बिकॉज एक लेटर के लिए हमें 2 मैच स्टिक यूज करनी होती है। फिर उसके बाद n shows the number of लेटर L, कितनी बार पैटर्न में हमने L को यूज किया गया है वो। सो जितनी बार L होगा मल्टीप्लाई बाय 2, हमें क्या मिल जाएगा, नंबर ऑफ मैच स्टिक्स यूज। फॉर दिस पैटर्न 3 बार L है, सो 3, n की वैल्यू 3 हो जाएगी, 3 to the 6 हो गया। ऐसे ही अगर हमें 50 बार L बनाना है, सो 50 into 2 100, हमें 100 मैच स्टिक्स का यूज होगा। सो ये हमारा क्या हो गया, L के लिए पैटर्न बन गया 2n। n की वैल्यू क्या है, पैटर्न में चेंज होती जाएगी, मीन्स जैसे जैसे पैटर्न चेंज होगा नंबर ऑफ L चेंज होंगे, n की वैल्यू भी चेंज होती जाएगी। सो रूल हो गया 2n। अब क्वेश्चन नंबर 1 में जो हमने ये पैटर्न्स बनाए थे उनमें किस किस का रूल 2n आया है, फॉर द लेटर T 2n एंड फॉर द लेटर V 2n, इन दोनों के लिए 2n आया है। रीजन, बिकॉज T को बनाने के लिए भी कितनी मैच स्टिक्स यूज करनी थी, 2, 1 लाइक दिस एंड द 1 लाइक दिस, 2 मैच स्टिक का यूज करके हमने T बनाया था, और B को भी हमने 2 मैच स्टिक का यूज करके ही बनाया था, लाइक दिस। हमने 2 मैच स्टिक्स का यूज करके हमने T और B बनाया, और L में भी कितनी मैच स्टिक्स यूज हो रही है, 2, इसीलिए ये नंबर आया 2। और n क्या रिप्रेजेंट करता है, n करता है कि हम उस पैटर्न में कितनी बार उस लेटर को बना रहे हैं। सो रूल तीनों का क्या हो गया, सेम, दैट इज 2n। सो आंसर इज लेटर T and letter V have the same rule as that of letter L. Reason क्या हो गया, reason that number of matchstick used for making letter L, B and T are same, क्या है, सेम है, that is 2, कितनी 2। हम एक लेटर को बनाने के लिए हम मैस्टिक्स इन तीनों लेटर्स में क्या कर रहे हैं, सेम यूज कर रहे हैं, 2 का यूज कर रहे हैं। सो इसीलिए रूल हमारा क्या हो गया, सेम हो गया। सो दिस इज द आंसर फॉर योर second question. Now move to the third question. Now the question number 3 is, cadets are marching in a parade. There are 5 cadets in a row. What is the rule which gives the number of cadets given the number of rows? यहाँ पे हमें क्या यूज करना है, use n for number of rows। हमें जो वेरिएबल यूज करना है वो हमें दिया गया है, मीन्स हमें n यूज करना है फॉर नंबर ऑफ रोज। सो क्या हो रहा है यहाँ पे इस क्वेश्चन में कि कैडेट्स मार्च कर रहे हैं परेड को। सो एक रो में कितने कैडेट्स है, लाइक दिस इज द फर्स्ट रो। सो इसमें कितने कैडेट्स हैं, 1 2 3 4 एंड 5। जो मार्चिंग परेड है उसमें जो फर्स्ट रो है उसमें कितने कैडेट्स है, 5 है। अगर रो बढ़ती है मीन्स सेकेंड रो है तो उसमें भी कितने कैडेट्स होंगे, 5 कैडेट्स होंगे, लाइक दिस, 5 इन फर्स्ट रो, 5 इन द सेकेंड रो। आगे अगर एक और रो बनाते हैं तो उसमें भी क्या होंगे, 5 कैडेट्स होंगे। दैट मीन्स कि हर रो में कितने कैडेट्स होंगे वो क्या है, फिक्स है कि एक रो में 5 कैडेट्स होंगे। 1 रो में कितने कैडेट्स होंगे, 5
कैडेट्स होंगे। ये चीज है फिक्स। अब मार्चिंग परेड में कितनी रो है ये चेंज हो सकती है। मींस एक रो मींस एक ही रो है, 2 रो है, 3 है, या फिर 4 है, 5 है, 6 है, कितनी भी रो हो, बट हर रो में कितने कैडेट्स होंगे? 5 कैडेट्स होंगे। सो नंबर ऑफ कैडेट्स मार्चिंग इन अ परेड, अगर हम बताएं कि कितने कैडेट्स परेड कर रहे हैं, नंबर ऑफ कैडेट्स इन परेड, परेड में कितने कैडेट्स हैं वो हम कैसे बताएंगे? नंबर ऑफ कैडेट्स इन परेड इज इक्वल टू 5n। क्या हो गया? 5n, बिकॉज 5 क्या है? नंबर ऑफ कैडेट्स इन अ सिंगल रो। यहां पे 5 हो गए। अगर 2 रो होती हैं तो कितने हो जाएंगे? 10 हो जाएंगे। 1 रो के लिए 5, 2 के लिए 10, अगर 3 रो हो जाती हैं तो ये नंबर कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। अगर 4 रो है तो ये नंबर कितना हो जाएगा? ये नंबर 20 हो जाएगा। सो किसके फॉर्म में भी इंक्रीज हो रहे हैं? 5 की मल्टीपल में इंक्रीज हो रहे हैं। यहाँ पे फिक्स क्या है? नंबर ऑफ कैडेट्स इन अ सिंगल रो। जो फिक्स चीज होती है वो हम नंबर की फॉर्म में लिखते हैं। सो 5 और n क्या है? कितनी रो हम ले रहे हैं। मीन्स अगर रो 5 है सो 5 इंटू 5 25 हो जाएगा। 5 इंटू 5 25 हो जाएगा। अगर रो 10 है सो 5 इंटू 10 50 कैडेट्स हो जाएंगे। सो डिपेंड किस पे कर रहा है कि हम कितनी रो ले रहे हैं। मीन्स एट अ टाइम कितनी रोज है, मीन्स परेड में। सो नंबर ऑफ रोज, एन क्या शो करेगा? नंबर ऑफ रोज, कितनी रो है, और मल्टीप्लाई बाय 5, बिकॉज एक रो में 5 कैडेट्स होंगे, ये फिक्स है। सो रूल क्या बन गया? 5n। क्या बन गया? 5n फॉर द नंबर ऑफ कैडेट्स इन द परेड दैट आर मार्चिंग इन अ परेड, 5n. So this is the question number 3rd. Now move to our 4th question. So the 4th question is, if there are 50 mangoes in a box, how will you write the number of mangoes in terms of the boxes? नंबर ऑफ बॉक्सेस के टर्म में आप मैंगोज को कैसे राइट कर सकते हैं? मींस यहां पे क्या कंडीशन दी गई है कि एक बॉक्स में कितने मैंगोज होंगे? 50 मैंगोज इन अ बॉक्स, 50 मैंगोज। एक बॉक्स में 50 मैंगोज है। सो अगर हम 2 बॉक्स लेंगे तो 50 प्लस 50 100 मैंगोज, 3 लेंगे सो 50 प्लस 50 प्लस 50 150 मैंगोज। मीन्स अगर एक पैटर्न को हम ट्रेस करें कि अगर हमारे पास एक बॉक्स है तो इसमें क्या होंगे? 50 मैंगोज होंगे। कितने होंगे? 50 मैंगोज। एक बॉक्स में 50 मैंगोज। ये एक कंडीशन फिक्स है कि बॉक्स में तो 50 ही मैंगो रहेंगे। जो फिक्स चीज थी, जो कांस्टेंट हम बनाते हैं, वो क्या आ गया हमारे पास? 50। सो अगर हमारे पास 2 बॉक्सेस हो गए, लाइक हमारे पास अब 2 बॉक्स हैं, तो इसमें 50 और इसमें 50, टोटल कितने हो जाएंगे? 100 मैंगोज। कितने हो गए हमारे पास? 100 मैंगोज। ऐसे ही अगर हम नंबर ऑफ बॉक्स फिर और बढ़ाते हैं, लाइक हमारे पास अब 3 बॉक्सेस हो गए, 1 2 एंड 3, तो कितने हो गए? 50 प्लस 50 प्लस 50 दैट इज 150 मैंगोज। कितने हो गए? 150 मैंगोज हो गए। सो जैसे जैसे बॉक्सेस बढ़ते जा रहे हैं, मैंगोज भी किस रेशियो में बढ़ रहे हैं? उसी में, मीन्स 50-50 के गैप पे इंक्रीज होते जा रहे हैं। सो आप ये चीज इस पैटर्न में पहचान रहे होंगे कि फिक्स क्या है? 50 मैंगो इन ईच बॉक्स, और चेंज क्या हो रहा है? नंबर ऑफ बॉक्सेस। मीन्स पैटर्न में यहाँ पे एक बॉक्स है, यहाँ पे 2 बॉक्स है, यहाँ पे 3 बॉक्स है, नंबर ऑफ बॉक्सेस चेंजिंग है। सो अगर हम टोटल नंबर ऑफ मैंगोज को इन टर्म ऑफ बॉक्सेस में कहें तो टोटल मैंगोज कितने हैं? टोटल मैंगोज किस पे डिपेंड कर रहा है? टोटल मैंगोज डिपेंड कर रहा है 50 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ बॉक्सेस। किस पे? नंबर ऑफ बॉक्सेस। एक बॉक्स में 50 मैंगो है, ये फिक्स हो गया, और नंबर ऑफ बॉक्स हम कितने कंसीडर कर रहे हैं
वो क्या हो गया हमारा चेंजिंग हो गया, मीन्स हम इसे क्या लेंगे एज अ वेरिएबल लेंगे। यहाँ पे दिया गया हमें b यूज करना है, सो वी कैन राइट एज 50b। हम क्या लिख सकते हैं इसे 50b, वेयर 50 क्या हो गया, ये कांस्टेंट टर्म हो गई। ये क्या शो कर रहा है कि हम किसे कंसीडर करें, नंबर ऑफ बॉक्स, एक बॉक्स में 50 मैंगो, और कितने बॉक्सेस है वो किससे डिनोट हो रहा है, b से। b इज नंबर ऑफ बॉक्सेस, b क्या हो गया हमारे पास नंबर ऑफ बॉक्सेस, मीन्स कहीं पे भी अगर लाइक हमें इस पैटर्न के बारे में बात करनी हो तो कितने बॉक्सेस है 3, यहाँ b की वैल्यू क्या हो जाएगी, b इक्वल टू 3 हो जाएगा। सो 3 इंटू 50 दैट इज 150। कितने हो गए मैंगोज 150। आगे अगर 5 बॉक्सेस ले रहे हैं तो b की वैल्यू 5 हो जाएगी। मीन्स ये जो b की वैल्यू है वो क्या कर रही है, चेंज कर रही है अकॉर्डिंग टू पैटर्न। मीन्स किसी भी गिवन पैटर्न में तब कितने बॉक्सेस हम कंसीडर कर रहे हैं वो वेरी करता रहेगा। तो b क्या हो गया हमारा एक वेरिएबल हो गया, क्या हो गया ये वेरिएबल, जो कि क्या है नंबर ऑफ बॉक्सेस जो चेंज होता जा रहा है। सो हमने देखा था वेरिएबल क्या होता है, जिसका नेचर क्या होता है, चेंजिंग होता है। मींस पैटर्न में वो चेंज होते जा रहे हैं, एट अ टाइम एक ही वैल्यू लेगा बट स्टिल वो चेंजिंग मोड में है, नंबर ऑफ बॉक्सेस बढ़ते जा रहे हैं। तो किसी भी पैटर्न में हम क्या करेंगे इसे 50b, टोटल नंबर ऑफ मैंगोज को किससे डिनोट करेंगे 50b, 50 एक बॉक्स में मैंगोज और b नंबर ऑफ बॉक्सेस। सो रूल क्या बन गया 50b फॉर द टोटल मैंगोज। सो दिस इज द आंसर फॉर योर फोर्थ क्वेश्चन। नाउ मूव टू द फिफ्थ क्वेश्चन। So the question number 5th is the teacher distributes 5 pencil per student. Can you tell how many pencils are needed given the number of students? Use as for the number of students. हमें ये दिया गया है। Now टीचर क्या कर रही है, हर स्टूडेंट को पेंसिल डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, कितनी 5 पेंसिल। मीन्स अब जो टोटल नंबर ऑफ पेंसिल्स कंज्यूम होंगी, डिस्ट्रीब्यूटेड होंगी, वो किस पे डिपेंड करेगी, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पे। मींस जितने स्टूडेंट्स उतनी ही पेंसिल यूज होंगी। लाइक एक स्टूडेंट है तो 5 पेंसिल, 2 है तो 5 + 5 10 हो गई, 3 है तो 5 + 5 + 5 15 हो गई। सो किस पे डिपेंड कर रहा है, जो पेंसिल्स का कंजप्शन है, डिस्ट्रीब्यूशन है, वो किस पे डिपेंड करेगा अल्टीमेटली, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पे। सो हम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को क्या लेंगे एज अ वेरिएबल लेंगे, और उसके लिए हम क्या अल्फाबेट यूज करेंगे, एस फॉर द नंबर ऑफ स्टूडेंट यहाँ पे गिवन है। सो अगर पेंसिल की बात करें, अगर 1 स्टूडेंट है तो उसे कितनी होंगी 5 पेंसिल्स मिलेंगी फॉर 1 स्टूडेंट। 1 स्टूडेंट के लिए कितनी पेंसिल्स है 5। अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट इंक्रीज हो जाए लाइक 2, सो 2 स्टूडेंट्स को कितनी पेंसिल मिलेंगी 10 पेंसिल्स। कितनी पेंसिल्स हो जाएंगी 10, 5 + 5 10। ऐसे ही अगर 3 स्टूडेंट्स हो गए, सो 3 स्टूडेंट्स को कितनी पेंसिल हो जाएंगी 15 पेंसिल्स। कितनी पेंसिल्स यूज होंगी 15, 5 + 5 + 5। सो जो पेंसिल्स है वो किस रेशियो में बढ़ रही हैं, 5 के मल्टीपल्स के फॉर्म में, लाइक 5 10 15 20। अगर 4 स्टूडेंट होंगे, 5 स्टूडेंट होंगे तो 25। सो अगर हम टोटल पेंसिल्स की बात करें, पेंसिल्स नीडेड, सो पेंसिल्स नीडेड किस पे डिपेंड करेगा, पेंसिल्स नीडेड एट अ टाइम डिपेंड्स ऑन 5 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, एक स्टूडेंट को 5 पेंसिल, सो ये फिक्स नंबर हो गया, एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की उस टाइम पे कितने स्टूडेंट्स को डिस्ट्रीब्यूट की गई है। सो ये क्या हो जाएगा एज अ वेरिएबल। सो हम इसे क्या लिख सकते हैं 5s। पेंसिल्स नीडेड इज इक्वल टू 5s, वेयर s इज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। क्या हो गया नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, इट इज अ वेरिएबल। मैं बार बार हमेशा वेरिएबल लिखती हूं ये चीज दिखाने के लिए कि ये वेरिएबल क्यों है, बिकॉज इसका नेचर क्या है, चेंजिंग। हम वेरिएबल किसे कहते हैं, जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं होती, वो उसकी वैल्यूज चेंज होती रहती है अकॉर्डिंग टू द पैटर्न, उसे हम कहते हैं वेरिएबल। और कांस्टेंट क्या होता है, जिसकी वैल्यू होती है फिक्स।
सो किसी भी पैटर्न को यहाँ पे हम टोटल नंबर ऑफ पेंसिल्स या पेंसिल नीडेड को एक रूल के अकॉर्डिंग हम शो कर रहे हैं, दैट इज पेंसिल्स नीडेड इज इक्वल टू 5s, वेयर s इज क्या है, s क्या है, एक वेरिएबल है जो किसके बराबर है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। मींस अगर हमारे पास कितने स्टूडेंट्स हो, 10 स्टूडेंट्स हो, ये स्टूडेंट्स कितने हमारे पास 10 स्टूडेंट्स हैं, तो हमारे पास कितनी पेंसिल्स चाहिए, मींस कितनी पेंसिल्स की रिक्वायरमेंट होगी। सो रूल हमने क्या निकाला है, 5s, 5 और s कितना है, यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं 10, सो इट इज 50। कितनी पेंसिल्स की रिक्वायरमेंट हो गई, 50। तो हम किस पे डिपेंड कराइए, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पे। हम किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे मींस पैटर्न में कहीं पे भी हम अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का पता लगाते हैं तो उसके अकॉर्डिंग हम पेंसिल्स नीडेड भी फाइंड कर लेंगे अकॉर्डिंग टू दिस rule. So answer for the fifth question is 5s. Now move to our sixth question. Now the sixth question is, a bird flies 1 kilometer in 1 minute. Can you express the distance covered by the bird in terms of its flying time in minutes? Use t for the flying time in minutes. हमें क्या बताना है, हमें बताना है distance covered by the birds in term of minutes, where a bird fly 1 kilometer in a minute. अगर बर्ड की फ्लाइंग कैपेसिटी की बात करें तो वो 1 मिनट में कितना फ्लाई कर सकती है, वो 1 किलोमीटर फ्लाई करती है। लाइक 1 किलोमीटर डिस्टेंस इन 1 मिनट, 1 मिनट में कितना डिस्टेंस करती है वो 1 किलोमीटर। अगर हम टाइम इंक्रीज करते जाए तो हमारा डिस्टेंस भी बढ़ता जाएगा। लाइक अगर 2 मिनट की बात करें तो वो डिस्टेंस कितना कवर करेगी, 1 किलोमीटर फॉर द फर्स्ट मिनट एंड देन 2nd किलोमीटर फॉर द 2nd मिनट। सो 2 मिनट्स में उसने कितना डिस्टेंस किया, 2 मिनट्स में उसने 2 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया। ऐसे ही टाइम अगर और बढ़ाते हैं, 3 मिनट्स की बात करें, सो 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर एंड 3, 1 1 1, दैट इज 3 किलोमीटर इन 3 मिनट्स। सो टाइम इंक्रीज हो रहा है, जो डिस्टेंस है 1 मिनट का वो क्या है, फिक्स है यहाँ पे। सो अगर हम टोटल डिस्टेंस की बात करें, डिस्टेंस कवर्ड की बात करें बाय द बर्ड, क्या हो जाएगा, किस पे डिपेंड करेगा, वो डिपेंड करेगा 1 मिनट में वो कितना डिस्टेंस कर रही है और टोटल नंबर ऑफ टाइम मींस टोटल नंबर ऑफ मिनट्स द बर्ड फ्लू। सो यहाँ पे 1 किलोमीटर एक डिस्टेंस, 1 मिनट का डिस्टेंस है और कितनी मिनट वो फ्लाई करती है, नंबर ऑफ मिनट्स बर्ड फ्लाई, मीन्स कितनी मिनट वो बर्ड फ्लाई करता है। यहाँ पे अब नंबर ऑफ मिनट्स ऑफ बर्ड फ्लाई मीन्स टी यूज फॉर फ्लाइंग टाइम इन मिनट्स फॉर द बर्ड। सो यहाँ पे इसे हम किससे डिनोट कर रहे हैं, टी। सो 1 किलोमीटर मल्टीप्लाई बाय टी, दैट इज टी किलोमीटर। कितने किलोमीटर फ्लाई करेगा वो, टी किलोमीटर, जहां पे टी क्या है, कितने मिनट्स वो फ्लाई कर रहा है, वेयर टी इज नंबर ऑफ मिनट्स बर्ड फ्लाई, जितनी मिनट्स बर्ड फ्लाई करेगा उसे हम टी से डिनोट कर रहे हैं, मींस बर्ड का फ्लाइंग टाइम इन टर्म्स ऑफ मिनट बता रहा है टी। इसका नेचर क्या हो गया, चेंजिंग हो गया, मींस बर्ड 1 मिनट भी फ्लाई कर सकता है, 2 मिनट भी फ्लाई कर सकता है, 3 मिनट, मींस हम इस पैटर्न में कितने टाइम के लिए बर्ड का डिस्टेंस फाइंड कर रहे हैं, वो क्या हो गया, टी किलोमीटर। अगर हमें 10 मिनट्स के लिए लगाना है, लाइक 10 मिनट्स, तो टी कितना हो जाएगा, 10, टी 10 हो जाएगा। सो कितना किलोमीटर मूव किया उसने, 10 किलोमीटर मूव किया, उसका डिस्टेंस क्या आ गया, 10 किलोमीटर। ऐसे ही 20 मिनट्स की बात करें तो 20 किलोमीटर हो जाएगा, बिकॉज 1 मिनट में वो 1 किलोमीटर मूव कर रहा है। सो आंसर इज डिस्टेंस कवर्ड इज इक्वल टू
टी किलोमीटर, ये हमने रूल फाइंड कर लिया, वेयर टी इज अ वेरिएबल, इट इज अ वेरिएबल which is equal to the number of minutes the bird flies. So this is the answer for your sixth question. So हमने question 1 to 6 solve करे of the exercise 11.1. Now in the next video we will cover the remaining question of the exercise. Till then, bye bye.